मैं चुप था कि बर्बाद न हो गुलशन का सुकून, नादां ये समझ बैठे कि मुझ में कुव्वत ललकार नहीं। ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने लॉन्च किया था 7 मई को और पाकिस्तान की सिविलियंस आबादी पर हमला करते हुए मासूम नन्हे मुन्ने बच्चों को शहीद किया था। पाकिस्तान ने रात की तारीकी में किए गए हमले का जवाब सुबह की पहली पू फूटने के साथ दिया और उस सिंदूर को भारत की मांग के अंदर चढ़ा दिया। और उसके मुकाबले में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फी सबीलिही सफ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, यहां से नाम लेते हुए पाकिस्तान ने उसका नाम रखा और भारत के 10 शहरों में भारत के अंदर घुसकर हमले किए। उनके पूरे फौजी ब्रिगेड को उड़ा दिया गया, उनके एयरफील्ड्स को उड़ा दिया गया। और खुद अभी से कुछ देर पहले ये इंडियन मीडिया यहाँ पे खुला हुआ है, वहां के फौजी तर्जुमानों ने प्रेस ब्रीफिंग दी और उसके अंदर उन्होंने तस्लीम किया कि जनाब भारत के 10 शहरों के अंदर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं और हमारे एयरफील्ड्स को तबाह कर दिया गया, जिसमें उड़ी शामिल था, जिसमें बठिंडा शामिल था, जिसमें गुजरात था। हत्ता के पाकिस्तानी तैयारे दिल्ली तक परवाज करते हुए अगर वहां पर जाकर उन्होंने मिसाइल मारे। वो हिंदुस्तानी मीडिया जो एक दिन पहले चीख कर चिल्ला कर ये बता रहा था अपनी कौम को कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस गए हैं, कराची के अंदर पाकिस्तान इंडियन नेवी घुस गई है और इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान की राजधानी पर कब्जा कर लिया हिंदुस्तानी अफवाज ने, आज वो चिल्ला रहा है, बिलबिला रहा है, तिल मिला रहा है और अपनी हुकूमत से ये सवाल कर रहा है कि अगर तुम अपनी एयर बेस के हिफाजत नहीं कर सकते तो जनता की हिफाजत कैसे करोगे। ये है वो जवाब जो रात की तारीकी में मासूम नन्हे मुन्ने बच्चों को शहीद करने का पाकिस्तान की जानिब से दिया गया। और पाकिस्तान की जानिब से वो जो मिसाइल फायर किए गए हैं इंडिया पे, उन मिसाइलों के ऊपर उन नन्हे बच्चों के नाम तक लिखे गए थे कि ये इन मासूम बच्चों के लहू का बदला है जो आज तुम चुकाने जा रहे हो। इंडिया को एक दफा फिर मुंह की खानी पड़ गई है और उसके साथ साथ इंडियन तैयारे, एक और राफेल भी गिरा, ये भी खबर आपको दे दूं, एक और राफेल भी गिरा और भारत की अकलौती जो खातून पायलट थी राफेल की, वो भी पाकिस्तानी अफवाज ने गिरफ्तार कर ली है। इसके अलावा 2 तैयारे मजीद गिरने की इत्तलात हैं और पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर जो इंडियंस की मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी उनको नुकसान पहुंचाया और पूरी दुनिया को यह बताया है कि पाकिस्तानी अफवाज जंगी कवानीन का एहतराम करती हैं। भारत ने हड़बड़ाहट में, बौखलाहट में पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तान ने तमाम तर उसूलों को करते हुए, फॉलो करते हुए सिर्फ इंडिया की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले किए हैं, उनकी एयर बेसिस पे हमले किए हैं, उनके मिसाइल डिपो पूरा उड़ा दिया उड़ी के अंदर, जो उनका पूरा असला का डिपो था वो पूरा जो है वो उड़ा दिया। इस वक्त इंडिया की जो हालत, वो जाए मानदन ना पाए रफ्तन बनी हुई है, समझ नहीं आ रही है कि वो क्या करे। और खुसूसन उनका वो मीडिया जो है वो मजाक उड़ा रहा था पाकिस्तान का, पाकिस्तानी फौज का, अब अपनी फौज को कटहरे के अंदर खड़ा करके उनसे सवाल पूछ रहा है। ये जवाब है उन लोगों को जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी पर सवालात उठाते थे और कहते थे कि पाकिस्तानी फौज जवाब क्यों नहीं दे रही, इनसे जवाब नहीं दिया जाता। और हमारे डीजी साहब ने कहा था कि जब पाकिस्तान जवाब देगा इंडिया को तो फिर पूरी दुनिया देखेगी। और आज पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तानी शहीनों का मुकाबला करना आसान काम नहीं है। तुम वहां से हमारी तरफ आओगे तो तुम्हें हमारी फिजा के अंदर घुसना नहीं दिया जाएगा, अभिनंदन की तरह फौरन मार गिराया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, चाय पिलाई जाएगी और फिर अमन के पैगाम के तौर पर तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन जब पाकिस्तानी शहीन तुम्हारी फिजा के अंदर घुसेंगे तो तुम्हें उड़ने का मौका भी नहीं देंगे, तुम्हारे तैयारों को तबाह करेंगे, तुम्हारे एयरफील्ड्स को तबाह करेंगे, तुम्हारे डिपोज को तबाह करेंगे जहां पे तुमने एमुनिशन रखा हुआ है और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये वो जज्बा ईमानी है, ये वो ललकार है, ये वो कुव्वत है जो ईमान की देन है और अल्लाह तबारक व तआला की वो नुसरत है जो पाकिस्तानी अफवाज के साथ थी। और उन्होंने हिंदू बनिए को नाको चने चबवाते हुए ये पैगाम दिया है कि सन 65 हो या कारगिल हो या फिर 2025 हो, हम अल्लाह की मदद और नुसरत के साथ इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमेशा गालिब रहेंगे। क्यों? क्योंकि नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, और अल्लाह तबारक व तआला भी उन लोगों को से मोहब्बत करता है। युकातिलूना फी सबीलिही सफ़न अन्नहुम बुनियानुम मरसूस, ये बुनियानुम मरसूस अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और आज पहले हमले के बाद इंडिया के जो तर्जुमान हैं वो बैठे हुए कह रहे थे कि हम मजीद इंतशार नहीं चाहते और पाकिस्तान से भी ये तवक्को रखते हैं कि वो मजीद इंतशार ना चाहे। रुको जरा, सब्र करो, अभी तो पाकिस्तान ने सिर्फ जवाब दिया है, अभी तो पाकिस्तान ने अटैक किया ही नहीं है। पाकिस्तान ने तो जो है ना वो अपनी डिग्निटी, अपने ऑनर का दिफा किया है कि अगर पाकिस्तान पे हमला करोगे जवाब मिलेगा, भरपूर मिलेगा, बराबर मिलेगा, करारा मिलेगा, और पाकिस्तान ने दिया है। ये सिर्फ जवाब था आपके हमले का, अभी पाकिस्तान ने तो अपना हमला करना बाकी है, ये तो कर्ज चुकाया है।
ابھی مزید جو آپ پہ چڑھانا ہے وہ باقی ہے، اس لیے ساودھان رہیں، حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں اور تیاری رکھیں۔ ہمارے شاہین دوبارہ آئیں گے، فضا کے اندر آئیں گے، زمین سے آئیں گے، سمندروں سے آئیں گے، ہر طرف سے آئیں گے، اور تمہاری کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے تمہیں بتائیں گے کہ اہل ایمان سے پنگا لینے کا نقصان کیا ہوتا ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اسٹے ٹیون، پاکستانی قوم سے بھی کہوں گا امید رکھیں، حوصلہ رکھیں، اپنی افواج پہ اعتماد رکھیں۔ انہوں نے جس طرح پہلے آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی، اس طرح انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں پہنچائیں گے۔ ہم متاولے ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ جواب نہیں دے رہے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، یوں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو کل مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات یاد ہو، انہوں نے کیا کہا کہ افواج اپنی اسٹریٹجی ہم سیاستدانوں اور ہم حکمرانوں سے شیئر کرنے کی بھی پابند نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کب، کہاں، کیسے، کیا جواب دینا ہے انہیں پتہ ہے اور اس کی تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ عوام حوصلہ رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ 7 مئی سے 10 مئی 3 دن گزرے، اور 3 دن بعد جب پاکستان نے جواب دیا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا پاکستان کو، پاکستان کی افواج کو، پاکستان کے شاہینوں کو داد دے رہی ہے کہ اپنے سے 4 گنا بڑے ملک کو منہ دینا آسان کام نہیں ہوتا۔ اور پاکستان نے نہ صرف اس کے ساتھ متھا لگایا ہے بلکہ گھٹنوں پر اس کو لٹا دیا ہے اور بتایا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے مجاہد، جذبہ ایمانی سینے کے اندر رکھنے والے مجاہدین جب کسی کے ساتھ بھڑتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا کر دیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔